अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है आपको बता सकें कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल प्रोसीजर आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको भी आप मस्ट फॉलो करें। यहाँ पर हम तमाम लेटेस्ट अपडेट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप पर ही, चाहे वो नर्सिंग के रिलेटेड है या किसी और मेडिकल या डेंटल कॉलेज के रिलेटेड है। हम तमाम की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और अथेंटिक अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसको आपने मस्ट फॉलो कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको उन्होंने मेन्यू बार प्रोवाइड किया है। मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर वाइस चांसलर का मैसेज है और एमफिल और पीएचडी के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड और उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके रिलेटेड कुछ वीडियोज़ के ट्यूटोरियल उन्होंने अप्लाई किए, यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली रेड बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो आप साइन इन करेंगे। मैं न्यू यूज़र हूँ, मैं सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, साइन अप का पेज मेरे पास यहाँ पर आ गया है। साइन अप के पेज में यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले आपने फुल नेम लिखना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस जो एक्टिव हो वो आपने प्रोवाइड करना है, फिर अपना मोबाइल एड्रेस आपने देना है, सीएनआईसी आपने पुट करना है, पासवर्ड लगा के कंफर्म पासवर्ड करके एग्रीमेंट पर क्लिक करके आपने साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपका वेरिफिकेशन ईमेल आपने जो ईमेल प्रोवाइड की होगी उस पर पहुंच चुका होगा। आपने सिंपली क्या करना है, अपनी मेल में जाना है, उस वेरिफिकेशन मेल पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट करना है आपने। जैसे ही आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर देंगे फिर आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन वाले पेज पर चले जाना है। लॉगिन वाले पेज पर जाके अपनी आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देनी है, यानी अपना ईमेल और पासवर्ड जैसे ही आप देंगे और साइन इन करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट होकर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन होगा यहाँ पर शुरू में उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने रेड बॉक्स में कहा है कि अगर आपकी थर्ड डिवीजन है या 45% से लेस मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका अप्लाई वैलिड नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें आपका जीपीए 2 से अगर कम है या फिर 60% से मार्क्स कम है तो आप भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस प्रोग्राम में सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर का अपना रिजल्ट सेलेक्ट करना है, रिजल्ट अवेटेड आपने सेलेक्ट करना है और अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपने पुट कर देना है। अगर आपका एफएससी का रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब अपना कंप्लीट रिजल्ट आप सिलेक्ट करेंगे, अपने ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नीचे स्टेप 1 में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस पर क्लिक करके अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उसके बाद एडमिशन की कंप्लीशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड की है जो कि कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने पड़ेंगे। वो है आपका सीएनआईसी और बे फॉर्म ऑफ कैंडिडेट, सीएनआईसी ऑफ फादर और गार्डियन, सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल एंड हायर स्कूल, यानी आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट स्कूल और कॉलेज की तरफ से। उसके बाद अगर आप एडीपी या बैचलर के किसी प्रोग्राम से आप मास्टर या एमफिल करना चाहते हैं तो आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी स्कैन फोटो जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज अप टू 50 KB होना चाहिए, 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी पर नीचे वाली डिटेल्स को आप एक एडिट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कैंपस डिवीजन, डिग्री लेवल, सब्जेक्ट, शिफ्ट, एप्लीकेंट्स नेम, एप्लीकेंट सीएनआईसी, फादर्स नेम, इन डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद फी चालान डिपॉजिट करवाने के बाद ही आपके एप्लीकेशन को वैलिड समझा जाएगा। अगर आपने फी चालान सबमिट नहीं करवाया तो आपके एप्लीकेशन को वैलिड नहीं समझा जाएगा। उसके बाद चालान और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं। आपने जब एडमिशन सिक्योर हो जाएगा और कंप्लीशन के वक्त आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऑनलाइन आपने इसको ना ही सबमिट करवाना है, ना ही आपने फिज़िकली यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करवाना है। उसके बाद यही चंद इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, नीचे फर्दर एडिशनल डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आपने गो थ्रू करना हो तो कर सकते हैं।
सिंपली अब हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने पर्सनल थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पर्सनल डिटेल्स में आपने क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके पास पर्सनल डिटेल वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपनी आप पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर अपना सबसे पहले अपना नेम, आपका मोबाइल नंबर होगा, प्रोफाइल पिक्चर आप अपलोड करेंगे, ब्लड ग्रुप आपका, नेशनैलिटी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, CNIC अपना प्रोवाइड करेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या आपका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आपकी यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न होगी, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम आप यहाँ पर लिखेंगे और फादर्स CNIC आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके फादर अलाइव हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आप यहाँ पर फर्दर डिटेल्स गार्डियन नेम, गार्डियन CNIC आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और गार्डियंस मोबाइल नंबर भी। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आप नीचे डोमिसाइल की सिटी सेलेक्ट करेंगे। आपका डोमिसाइल में कौन सी सिटी है, वो लाहौर मेरी है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूएई के आप ओवर स्टूडेंट हैं या नहीं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो सारी सिलेक्ट करने के बाद सेव जैसे ही करेंगे, सेव करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएंगी। आपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपनी एड्रेस डिटेल्स, अपने एड्रेस प्रोवाइड करना है। एड्रेस में आप पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल सिटी सेलेक्ट करेंगे और अगर आपका पोस्टल और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबव पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका एड्रेस सेव हो जाएगा सक्सेसफुली और सिंपली आप फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आप एनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे और आगे उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे। नहीं तो आप सिंपली नो पर क्लिक करके सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना वैक्सीनेटेड लेवल सेलेक्ट करना है। आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी या नहीं। तो मैंने वैक्सीन वैसे लगवाई हुई है लेकिन यहाँ पर मुझे उसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं इसे फिलहाल नो कर रहा हूँ और सेव कर दूंगा। नो करके मैंने सेव कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दूंगा मैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम लेवल यानी आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर में, मास्टर में, MBA में, BA 1.5 ईयर्स जो है, MS या MPhil है या PhD है, कौन सा प्रोग्राम है आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने बैचलर सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में आप यहाँ पर मैट्रिक और FSC की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। मैट्रिक में आप अपना मैट्रिक का डिग्री टाइटल, बोर्ड कौन सा था आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर, आपका एग्जामिनेशन टाइप एनुअल थी या फिर सप्लीमेंट्री, रिजल्ट आपका क्या था, रेगुलर था या वेटेड था, मार्क्स टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर पुट करेंगे और टोटल मार्क्स अपने पुट करेंगे। अपनी मैट्रिक की सारी डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करने के बाद आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे इसी पेज पर और यहाँ पर आप अपनी इंटर की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इंटर में आप अपना रिजल्ट, आपका स्टेटस यहाँ पर रिजल्ट कंप्लीटेड था या अवेटेड है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर की बेस पर करना चाहते हैं तो अवेटेड होगा, नहीं तो कंप्लीटेड डिग्री टाइटल। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे। उसके बाद फर्दर डिटेल्स वही मैट्रिक वाली, पासिंग ईयर, एग्जामिनेशन टाइप और वो सब कुछ सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने ऐड करने हैं। अगर तो आपके 8 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐड करेंगे। अगर आपकी FSC है तो यहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेलेक्ट करेंगे। उसके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर ऐड करेंगे। ये आपको आपके FSC के रिजल्ट कार्ड पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से देखकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंटर की क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपकी मैट्रिक और इंटर की डिटेल्स यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल अप करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना कैंपस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके घर के नज़दीक होगा आपने उस कैंपस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कैंपस आपने सिलेक्ट करना है कौन सा कैंपस है। नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाना, आपने जो कैंपस आपके घर के नज़दीक हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल टाउनशिप लाहौर वाला कैंपस सिलेक्ट करूँगा। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने शिफ्ट मॉर्निंग या इवनिंग वो सिलेक्ट करनी है। प्रोग्राम आपने सिलेक्ट करना है कौन सा प्रोग्राम। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर BS कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहा हूँ और कोटा आपने ओपन मेरिट पर कर रहे हैं या फिर नीडी बेस पर या किसी और बेस पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोटा के अंदर आप उस स्पेसिफिक कोटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपका अप्लाई हो गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, चलान फॉर्म प्रिंट, चलान फॉर्म पर क्लिक करना है। आपका चलान फॉर्म प्रिंट आ जाएगा। अब आपने सिंपली इसको बैंक ऑफ पंजाब किसी ब्रांच में सबमिट करवा देना है और जैसे ही आप अपने चलान फॉर्म को सबमिट करवाएंगे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस ऑटोमेटिकली पीछे से सबमिट हो जाएगा।
यहाँ से आप अपना प्रिंट फॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद किसी और प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना हो तो सिंपली आप अगेन कैंपस सेलेक्ट करेंगे और उस प्रोग्राम को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और हर प्रोग्राम के लिए आपको अलहदा-अलहदा चलान फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।